देश के भविष्य, हमारे नौजवानों के हाथों में एक और साल, एक और एग्जाम और एक और घोटाले का इल्जाम। क्या ये बस एक इम्तिहान है या फिर सपनों का सौदा? क्या नीटी जैसा एग्जाम जो लाखों बच्चों का फ्यूचर डिसाइड करता है, वो खुद सवालों के घेरे में खड़ा है? आज हम बात करेंगे एनईटी 2024 के उस विवाद की, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ हैं लाखों छात्र, जिनकी सालों की मेहनत पर सवालिया निशान लग गया है। दूसरी तरफ हैं सत्ता के गलियारे, जहां से इन सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता। नीटी 2024 के रिजल्ट्स आते ही देश भर में हंगामा मच गया। हजारों छात्र सड़कों पर उतर आए अपनी आवाज बुलंद करने के लिए। इन छात्रों का इल्जाम है कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर चीटिंग हुई है। नकल के जरिए मेहनती छात्रों का हक मारा गया है। इस मामले ने इतना जोर पकड़ा कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। कई छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है एग्जाम रद्द करने के लिए। सवाल यह है कि अगर परीक्षा में गड़बड़ी हुई है तो उसके जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार इस मामले की गंभीरता को समझती है? नीटी 2024 विवाद में एक नया मोड़ तब आया जब 20 छात्रों ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए अर्जी लगाई। इन छात्रों का कहना है कि परीक्षा के नतीजे संदेह के घेरे में हैं और इसकी निष्पक्ष जांच केवल सीबीआई ही कर सकती है। अर्जी में कहा गया है कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायतें मिली हैं। कई परीक्षा केंद्रों पर नकल माफिया का बोलबाला रहा और पुलिस की मिलीभगत से धांधली को अंजाम दिया गया। छात्रों का कहना है कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है और उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगा। नीटी 2024 विवाद में ग्रेस मार्क्स को लेकर भी बवाल मचा हुआ है। केंद्र सरकार ने 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स देने का फैसला किया था, जिसका विरोध हो रहा है। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार गलत तरीके से छात्रों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। ग्रेस मार्क्स का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। कोर्ट ने सरकार से इस बारे में जवाब मांगा है। इस मामले ने एनईटी परीक्षा की निरपेक्षता पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। नीटी 2024 में गड़बड़ी के सभी आरोपों को एनटीए और केंद्र सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है। एनटीए का कहना है कि परीक्षा पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से कराई गई थी और नतीजे भी पूरी तरह से सही हैं। सरकार का भी कहना है कि विपक्ष बिना किसी ठोस सबूत के भ्रम फैला रहा है। सरकार का दावा है कि एनईटी परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई है। हालांकि विपक्ष ने सरकार के इन दावों को खारिज कर दिया है और सीबीआई जांच की मांग पर अड़ी हुई है। नीटी 2024 विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को आश्वासन दिया है कि उनके हितों की रक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों के साथ है और उनकी हर संभव मदद की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि एनईटी जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई गलती पाई गई तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री के इस बयान से छात्रों को कुछ राहत मिली है। नीट 2024 विवाद का असर उन छात्रों पर भी पड़ रहा है जिन्होंने परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया है। हरियाणा के कई ऐसे छात्र हैं जिन्होंने एनईटी में 720 में से 720 अंक हासिल किए हैं, लेकिन परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों के चलते ये छात्र भी चिंतित हैं। इन छात्रों का कहना है कि अगर परीक्षा रद्द होती है या फिर से परीक्षा कराई जाती है तो उनकी साल भर की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। ये छात्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा किया जाए ताकि उनका भविष्य अंधकार में न डूबे। मैंने दिन रात एक कर दिया था एनईटी की तैयारी के लिए। मेरा सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं और गरीबों की सेवा करूं। लेकिन ये क्या हो रहा है? जिन लोगों ने पैसे देकर परीक्षा पास की है वो तो डॉक्टर बन जाएंगे, लेकिन हमारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। ये कहना है एनईटी में अच्छे अंक हासिल करने वाले एक छात्र का। इस छात्र की आवाज में गुस्सा है, नाराजगी है और एक डर भी है। एनईटी 2024 विवाद ने लाखों छात्रों के सपनों को दांव पर लगा दिया है। नीटी 2024 घोटाला सिर्फ एक परीक्षा का मुद्दा नहीं है, बल्कि हमारे शिक्षा तंत्र पर एक बड़ा सवाल है। ये सवाल उन लाखों छात्रों के भविष्य का है जो अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। क्या हम अपने बच्चों को एक ऐसा शिक्षा तंत्र दे पा रहे हैं जो निष्पक्ष हो, जो पारदर्शी हो, जो उनके मेहनत को सम्मान देता हो?
या फिर हम उन्हें एक ऐसे दलदल में धकेल रहे हैं जहां सिर्फ पैसे और पहुंच का बोलबाला है? कीप क्वेश्चनिंग, कीप डिमांडिंग जस्टिस।